ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद, अध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु आप ही के हैं, जुगों जुगों से हैं, आज भी हैं और जुगों जुगों तक आप ही के रहेंगे। कभी आपसे अलग हुए नहीं, एक पल के लिए भी अलग नहीं है। इसी सभा में जो सत्संग में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसी सदगुरु की जो है हंस हंसनी है, पूर्ण बोधित हैं। उनको मालूम है कि सदगुरु कहाँ पर है और कैसे दिख रहा है। और इसी सभा में ऐसी जो है संत भी हैं, इसी सभा में ऐसे संत भी हैं जो सदगुरु को गरिया भी रहे हैं, ऐसे वाले भी हैं। आप बोलोगे आप ऐसे कैसे आपने बोल दिया सदगुरु को गरिया रहे गरिया रहे, वो वाले भी हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। अब नाम बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। अब आपका प्रश्न होगा कि सदगुरु को जो है गरिया रही हैं और आप लोग जो है ना सुन रहे हो। हाँ भाई, एकदम सही सुन रहा हूं मैं, होश हवास में बोल रहा हूं। तो बोल रहे कि नहीं, हमने आपका वो सत्संग सुना है, जो है मतलब मेरा नहीं है, सदगुरु की वाणी है। आपका प्रश्न होगा वो गारी काहे दे रहा है, कौन है, नाम बताइए आप, यही प्रश्न होगा आपका। यही प्रश्न होगा कि सदगुरु को जो है वो भजन भी सुन रहा है और सदगुरु को गरिया भी रहा है, कौन ऐसी चेतना है? आपका यही प्रश्न होगा। सहज है, स्वाभाविक है। तो चेतना कह रही है कैसन अगुआ हुआ। कहीं हमने जो है बताया था कहीं सत्संग में कि सदगुरु अगुआ हैं। भाव को समझिए, यही मिलाते हैं प्रभु से। तो बोल कैसन अगुआ हुआ, लाठी लेके तू फाली घूमत हुआ पूरे संसार में,
कहिया हमार बियावा होई। तू भेटा जाइबा ना तो एकदम गोबर माटी सब डाल दे देहिया पर तुहार। कब होई, अब भाव देखो। इसलिए ऐसी भी इसी में जो है चेतना है जो गरिया रही है सदगुरु को। संसार में अगुआ के गारी देवल जला, तो हम चेतन देश तो जानत नहीं की। आ तू लाठी लेके तू तीनों लोक में घूमत हुआ, हमार कहिया भी हवा होई। वो भजन में वही गा रही है। अब नाम आप बुझ जाइएगा, आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। बोला ब्याह तो हमार जड़ में तो हो जाई, हमको चेतन वाला चाहिए, और उसी काम के लिए आप आए हैं। तो जौन बा कहिया भी हवा हुई। अब सदगुरु जो है परेशान, सदगुरु तो बता दिया रास्ता ऐसे है, अब वो बूझ ही नहीं रहे तो कैसे होगा। सदगुरु बता दिया, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। 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 कोरा घड़ा नई पनियारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो जो है कहता कबीरा सुना हो बीरहीना। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी। समार सखी सुरती फूटे न गगरी हो। पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी। इसी सभा में जो है ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी है। बोला अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े भाग से मिले हैं आप जो है, अब नहीं छोड़ेंगे। वो बुझ गए हैं, आप भेद को समझिए।
वो पूर्ण रूप से बुझ गए हैं। बोला अब नहीं छोड़ेंगे आपको, और वो पकड़ करके रखे हुए हैं 24 घंटे एक तार। इसी सभा में है, और इसी सभा में वो वाले भी हैं। कब है हमारो भवनवा हो, सद गुरु हो पहुनवा। कब है हमारो भवनवा हो, सद गुरु हो पहुनवा। आवे के कहियो गैला, रहिया भूला हो गैले। आवे के कहियो गैले, रहिया भूला हो गैले। अकबई है हमारो भवनवा हो, सद गुरु हो पहुनवा। इसी सभा में वो भी है जो बूझ ही नहीं पा रहे हैं, वो बूझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे वाले भी है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख होय। असुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। और इसी सभा में ऐसे वाले भी है, वो तो बड़े आनंदित है एकदम, खा पी करके मस्त 24 घंटा, वो वाले भी हैं। लेकिन उनको जो है ना, किसी को बोलो भाई कैसे भोजन बनाए, उनको बताने नहीं आता है। ऐसे वाले भी हैं। इसी सभा में है, जो जितने जुड़े हुए हैं इसी सभा में है। अपने मौज मस्ती सब 24 घंटा मस्त मस्त आनंद वाले भी हैं। लेकिन किसी को दूसरे को बताना उनको नहीं आता। बड़ा गड़बड़ है, किसी को बताना नहीं आता, वो वाले भी है। और कुछ तो समझते हैं, लेकिन फिर जो है वहां चढ़ चढ़ करके बहुत बहुत का जाना वहां चढ़ी चढ़ी उतारे। बिरले जन ठहराना, चल जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा। चल जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। इसी सभा में ऐसे ही वाले भी हैं कि जो है सदगुरु पर विश्वास जो है ना 50% ही है, वो वाले भी हैं। और स्वामी जी कहते हैं, बिन विश्वास न भक्ति है, अबिन विश्वास न नाम। अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम नो काम। ऐसे वाले भी हैं। ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए तरह तरह के लोग हैं। अब बुरा नहीं मानिएगा, ज्ञान की अवस्था अलग अलग है। इसी सभा में वो भी हैं कि बोला नहीं, वो जो है मन अलग है, सूरत अलग अलग है, वो वाले भी हैं। इसी सभा में 9वां द्वार क्या है, 8वां द्वार क्या है, 7वां द्वार क्या है, वो वाले भी हैं। इसी सभा में सुषमन प्रवाह क्या है, अष्ट चक्र क्या है, उसको खोजने वाले भी हैं इसी सभा में। और इसी सभा में वो वाले भी हैं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। इसी सभा में है और इसी सभा में वो वाले भी हैं। अब चलो बरगद के जो है बीज, जो है ना बीज के पास चलो, बरगद के बीज के पास चलो, सामने विशाल पेड़ जो है खड़ा हो गया, और हम लोग तो वही पत्ते के समान ही है। तो जो ऊपर वाला पत्ता है नया है, वो बोलता है भाई हम लोग तो ऑनलाइन वाले हैं तुम लोग तो ट्यूबवेल से पानी जो है ना तुम तो जो पीते थे, और बरखा होता था तब पानी पीते थे, अभी तो नहर आ गई है। अब वो दूसरा पत्ता दूसरे वाले को बोल रहा है, देखा तेरे को तो सब खा गए, ढोला खा गए थे तेरे को जो है तू गरिया रही है दूसरा पत्ता को, तुमको ढोला नहीं तुमको कीड़े खाएंगे वो गरियाने में लगा हुआ है पतवा जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सत्संग के भेद को बूझो जो है। ये पूरा संसार जो है ऐसे ही है। तो एक बोला है तेरे तुमसे बड़ा मैं सुंदर हूं, देख रहा है मैं बिल्कुल नया नया जवान हूं, तुम क्या जानो। और बीज कह रहा है इनको कैसे समझाऊं मैं, बताओ। बीजवा कह रहा है कि कैसे समझाऊं, ये सब हमारे अंदर ही है। ये संसार में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पीला हो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है। और बीज कह रहा है कि मैं इनको कैसे समझाऊं, तुम सब लोग हमारे ही पास में हो, तुम सब लोग जो है हमारे ही पास हो, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। अब कैसे वो पत्ता समझेगा, इसीलिए जो है सदगुरु आ जाता है, इसीलिए सदगुरु आता है, सबको समझा रहा है भाई इस संसार में ज्यादा दिन नहीं रहोगे, सोच विचार करके बोला करो, बाणी को संभाल करके जो है बोला करो, तुम्हारा कर्म हो जाएगा। वो बरगद का पतवा जो है बोल रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं सब जो है, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, वही स्वामी जी कह रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवन क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। वही पतवा दूसरे को बोल रहा है, देखा तुमको बकरी खा गई खा गई, तू ऐसे रहती तो नहीं ना रहती। वही पतवा आपस में जो है ना सब बातें कर रहे हैं, जे वही हम लोग है, वही हम लोग है। और बीज जो है वो देख रहा है, कह रहा है तुम लोग यहां आ जाओ ना, चेतन देश में आ जाओ, यहां कभी मृत्यु नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप सत्संग से जो भाव को बूझना है। सदगुरु कह रहा है कि तुम लोग यहां थोड़ा हो, अपना घर देख लो, तुम लोग कभी मरते ही नहीं हो, यहां बेकार का लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, जो है रहना है नहीं, तुम कोई पत्ते यहां नहीं रह पाओगे। जो आज पैदा हो रहा है वो कल जाएगा, और जो कल पैदा हुआ था आज जाएगा। आपस में सब पतवे लड़ रहे हैं, वही संसार है। बोला तुम्हारा देह, तुम तो टेढ़ी हो गई बीमार हो गई तुम जो है, यही संसार है। वो पतवे कह रहे हैं सब, अब बीजवा बेचारा चुपचाप जो है वो देख रहा है, कहां मर रहा है, वो तो सब मेरे पास समाये हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये तो मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं। यही सब जो है सदगुरु के चरण में जब आप बैठोगे, आप देख लेना
बरगद का पत्ता के पेड़ के पास जाना और बैठना, देखना उसमें हर पत्ता अलग अलग है। किसी का नुकीला है, कोई गोला ज्यादा है, कोई लंबा लंबा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। तो जो है सब जो है अलग अलग है, हर पत्ता जो है अलग अलग है। और वो बीज उनको समझा रहा है, बीज मतलब सदगुरु, तुम कभी मरोगे नहीं। तुम अंदर में चलो, उल्टा चलो, अपना घर देख लो। उल्टा चलो, अपना घर देख लो। तो ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिशय तजी घर चलो, सद गुरु करो। अशून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगमा, योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वो पत्ता बोलता है, कहां हम, अंदर में कहां है हम। पतवा बोलता है तो सब झूठ बोल रहे हैं जो है, कहां जाऊं मैं, कैसे जाऊं मैं। जबकि वास्तव में सबको पता है, पत्ता के अंदर में ही, वो बीज के अंदर में सब हम लोग है। आप भेद नहीं समझ रहे। वो सदगुरु लखा दिया कि देखो तुम लोग सारे यहीं पर हो। बीज जो है अब बेचारा समझाना चाह रहा है, कोई पत्ता उसकी बात मान नहीं रहा है। बोल रहा है तुम देख रहा है तू कितना छोटा है, मैं हिला तो तुम गिर जाओगे, भागो इधर से। पतवा कह रहा है तू बहुत सदगुरु आयल हुआ, तू यहाँ हमके बतावे। यही पत्ता बोल रहा है। ज्यादा हो गया। आप भेद को समझिए, वही संसार है ये। सदगुरु को जो है कोई नहीं मानता है, और जो सदगुरु का प्रेमी है, आप भेद को समझिए, वो बुझ जाता है। ऐसे ही जो है चेतन देश अलग है, और जो बुझ जाता है लाखों करोड़ों में कोई एक ही पत्ता बुझता है। जिसको सदगुरु लखा देता है, वो सीधा अंदर में प्रवेश करके बीज के पास पहुंच जाता है, और वो बोलता है कि अरे मैं तो यही हूं। जो है वही सदगुरु है, वही सदगुरु है। जहां वासी अइला हो, जहां वासी अइला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अइला हो। तो पत्ता बोल रहा है कि अरे हमको तो बड़ा गर्म लग रहा है, ये सूरज जो है ना एकदम परेशान करके रखा है। और एक बोल रहा है कि हम तो छाया में हैं, हम तो मजे में हैं। और वही जाड़ा हो जाता है तो बोलता है अरे असली मजा तो आप लोग ले रहे हो, हम तो एकदम ठंडा गए। वही संसार है, वही संसार है। और सदगुरु जो है उसको लखा दिया, देखो भाई तुम मरते नहीं हो, आ जाओ, आ जाओ देखो। वही सदगुरु जब उसको जो है लखा देता है, तब उनको पत्तों को समझा देता है, भाई देखो आपकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है, आप लोग सब जो है हमारे में समाये हुए हो। ये सब चीजों को जो है आपको बूझना है। मैं तो समझने के लिए ये आपको सत्संग में ले आता हूं। कोई पत्ता जो है वहां पत्ता का ब्याह भी हो रहा है। हम ही लोग यही सब कर रहे हैं संसार में, जो है यही सब करने आए हो। वही सदगुरु कह रहा है, ए जहां वासी अइला हो, ए जहां वासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अब वो पता चाहता है कि हमारे जितने परिवार है एक डाली में सब एक समान सही ढंग से रहे, लेकिन वहां भी सब मामला आपको पता ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो है प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ सब स्वार्थ के जो संगी हैं। अपना देश में चलो ना, वो पत्ता जो बूझ गया है वो बोल रहा कहाँ इधर आप लोग फालतू फंड में जो है ना वो जो है चक्कर में पड़े हो, चलो अपना देश में जो है। वही सदगुरु वही है, वही बता रहा है आपको। ए जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। मुगला पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पत्ता पत्ता को समझा रहा है यहाँ हवा है पानी है तब लोग हम लोग जी रहे हैं, वहां तो हम लोग पैसे ही जिंदा है। चलो उसी देश में जो है। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो।
अब उसी पतवा में जो सबसे बड़ा पत्ता है वो बोल रहा भाई हमारे तरफ से खाया पिया करो, आप लोग जो है हमारे तरफ से खाया पिया, देखो मैं कितना तगड़ा हूं, आ जाओ लड़ लो मेरे से ही जो है। यही संसार है। ये तो जड़ देश में है, आप चेतन देश में चलो ना, वहां बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। यही लोग नहीं है जो आप जो है आप संसार में देख रहे हो, अनेक जन्मों की वहां पर बहुत लोग हैं जो है। तो क्या भजन आती है, अमर पूरा ले चलू हो सजना, अमर पूरा ले चलू हो सजना। अभी पहले उसी भजन में चलो। तो जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। तो एक संत थे तो सत्संग सुना रहे थे, तो बोले कि आप ये बता दीजिए हमको कि सारे पत्ते कब बुझ जाएंगे। अरे प्रभु, मैं बोले सारे पत्ते नहीं बुझ पाएंगे, ये सारे बुझ जाएंगे तो सब तो जो भाग जाएगा, बीज के अंदर समा जाएगा, पेड़ ही खत्म हो जाएगा। वो संत बोल रहे हैं कि सारे पत्ते कब समझ जाएंगे कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तुम एकदम जो है सुरक्षित हो, ये बता दीजिए। मैं बोला हम ऐसे ही भजन गाते गाते चले जाएंगे तो भी सारे नहीं समझेंगे इसमें, और जो है अनंत बार मैं आऊंगा तो भी नहीं समझेंगे। जब सदगुरु नहीं समझा पा रहा है पूरे संसार को, तो जो है मैं कैसे समझा पाऊंगा। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको जितना हमको समझ में आता है आपकी चेतना जो है गुरु के चरण में लग जाए, एक भी आदमी जीव जो है हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जो है कोई गति को नहीं जानता है, जो है हमें भी जो है किसी ने बोध कराया था लेकिन हम बूझे नहीं थे। 60 साल के बाद आज समझ में आया है कि गुरु का चरण ही परमात्मा है। अब ऐसा बोलने से, एक संत है तो बोले कुछ नहीं आता है इनको, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमा करके रखे हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो उसी भजन में। तो जहाँ वासी अला, जहाँ वासी अला, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अला। अब वो संत हमारे पीछे ही पड़ गए, तो मैं बोला आप समझा दीजिए पत्ते को, जिस दिन आप समझा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आपको तो पता है कि बीज में ये है छुपा हुआ है, आपको तो मालूम है ना। बोला हाँ हमें मालूम है कि इसी बीज में जो है ये छुपा हुआ है पत्ता, यहां लड़ रहा है वो, लेकिन है इसी बीज में। तो मैं बोला जिस दिन आप समझा देंगे उस दिन आप बुझ जाए, उस दिन आप बुझ जाएंगे। अब वो उसी चक्कर में वही जो है ना अटके पटके पड़े हुए हैं कि मैं कैसे समझाऊं, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, अमानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे, अबिना भक्ति तना कामन यही है, का सावर का गोरा रे, अबिगुची बिगुची धाना बहुत बिगयो, लाखन कोटि करोड़ा रे, बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगयो,
लाखन कोटि करोड़ा रे। अमानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो जो है। दुविधा दूर मति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। अजानत मानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। अब एगो पतवा दूसरा से बोल रहा है कि भैया तू तो बड़ा जवान बड़ा जवान बड़ा, हम तो बुढ़ा गईली, अब हम मरब जल्दी जल्दी मरब। तो दूसरका वाला बोलते कि नहीं देखो भाई मरोगे नहीं आप तो जिंदा हो, वहां पर हो, बीज में हो आप जो है। बोला भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये भगवान हमें ही के खाली दुख काहे देता हूं जन बातों, तो हम लोग मजे में बढ़ा जा यही तो संसार है। एगो पतवा कहा था तो के बड़ा ढेर बीमारी उमारी तो के पकड़ ले लेवा अब तुम मुझे तो ठीक रही। ऐसे ही संसार में है। आप जो है पत्ते के पास बैठना, वो सब आपको को जो है ना वो बुझा देगा। तो बोलने कि नहीं इनको तो कहीं भी लगा दो तो ये ऐसे ही सत्संग सुनाने लगते हैं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार ही ऐसा है, संसार ही ऐसा है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो जो है। चलो फिर उसी भजन में जो है, तो जहां वासी अला हो अमार वही देसवा, अमार वही देसवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमार वही देसवा, अमार वही देसवा, जहां वासी अला हो। तो जोगी जांगामा नहीं मुनि दूरवासवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो। तो आदि आयंत नहीं काल कलेसवा, जहां वासी अला हो। एगो पतवा कहत दूसरा पतवा के कि यहाँ तो सबही के मरही के बा, हमारा से पहले ही लोग बहुत लोग मर गए ना हम तो बहुत दिन जिंदा रह लिए जिंदा रह लिए जो है। ऐसे ही संसार है ये जो है। आप गुरु चरण में चल करके देखो ना, सब दिखता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप बूझ ही नहीं पाते हो। तो जो है एक पतवा दूसरे को कह रहा है, तो बोल रहे हैं संत की जो है न कहिया हो जाएगा। मैं बोला जहिया आप इन पत्तों को आप समझा देंगे कि भाई लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, यहाँ एक दूसरे को उल्टा पुल्टा मत बोलो। एगो पतवा बोल रहा है देखो तुमको ढोला खा रहा है ढोला खा रहा है। तो बोला क्या करें हम जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही संसार में है ये। तो जो है बोला अरे कोई बात नहीं देख लो। तो अब पत्ता जब उल्टे जब अंदर चले तब वो बूझे। तो मैं बोला जिस दिन आप इस पत्ते को आप समझा देंगे कि भाई देखो तुम मरते नहीं हो, तुम हमेशा जीवित हो, लेकिन तुमको यहां आना पड़ेगा, यहां आकर के बूझ लो, देख लो। जिस दिन आप समझा देंगे उस दिन आप प्रभु को भी समझ जाएंगे। अब वो बेचारे आज तक वो समझाते ही रह गए
अगला जो है 10 साल हो गए उनको समझाते समझाते, अभी दोबारा नहीं आए। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। अभी वो भजन वही रुकी हुई है। तो आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा, जाहवा से अइलह, जाहवा से अइलह, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जाहवा से अइलह। तो आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा, जाहवा से अइलह। वो पत्ता बता रहा है वहां हवा पानी कुछ नहीं, वहां एकदम हम लोग तो एकदम अमर हैं, चलो वहां देख लो जो है। तो बोला कैसे जाऊंगा, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, साहेब कबीर ले आए संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलो, जहाँ से अइलो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, वो उन पत्तों में से दो चार समझ गए हैं, दो चार समझ गए हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो एकदम हमेशा जीवित हूं। हम मर ही नहीं सकते, जब बीज मरेगा तब हम मर जाएंगे, और बीज मरने वाला है नहीं, बीज मरने वाला है नहीं, और सबसे बड़ा बीज जो है वही परमात्मा तो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये तो आपको भरमाने के लिए है, आपको इसी में उलझाने के लिए है। असली ज्ञान तो सदगुरु के पास है, ये सब आपको समझने के लिए है, बूझने के लिए है, लेकिन ये है नहीं। वही स्वामी जी कह रहे हैं, पंचमुद्राधो खाहवी अधो का सुस मन घाट, आ कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। अब वो पत्ता पानी के बगैर मर रहा है, बोला हमको ये संबंध बताइए, कोई सत्संग हम नहीं सुनना है, पहले हमको पानी डालिए ताकि हम जीवित हो जाए। तो वही भगवान बारिश कर देता है तो जीवित हो जाता है। ऐसे ही संसार ये चलता रहता है, लेकिन आपको इसका पूर्ण बोध होना है तो गुरु के चरण में रहना पड़ेगा। सीधी सीधी आबू जाओ, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है वो पतवा काहे नहीं बात तो जो बतिया मान लेता है जो है बीजवा का। वो बीजवा तो सही कह रहा है कि तुम मेरे में ही हो, तुम्हारी मृत्यु हो नहीं सकती है। तो मैं बोला वो अभिमान में है अभिमान में है, अज्ञान में है, इसीलिए वो नहीं बूझ पा रहा है जो है। तो वो बोले नहीं उसको ज्ञान कैसे होगा। तो मैं बोला वो सदगुरु बताएगा तब ना। तो सदगुरु तो बता दिया, सदगुरु बता दिया। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये बड़ा झामर झूमर हो गया। अपना घर में चलो। तो आपका घर कहाँ है? सीधे सीधे सदगुरु के चरणों में। कैसे वहां जाया जाएगा? तो वहां सूरत से गुरु के चरण को जो है पकड़ना है। पूरा विहंगम योग यही है, मन को जो है गुरु के चरण में लगा देना, बस, बाकी कुछ नहीं है। पूरा स्वरवेदी एक ही बात कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब भेद को समझिए। तो सारा शक्ति तो तुम्हारे पास में है। आप भेद नहीं समझ रहे। परमात्मा के पास कोई शक्ति नहीं है जितनी शक्ति तुम्हारे पास में है। तो आप बोलोगे कि हाँ हमें क्या करना है, वही बता दीजिए। तो वही तो बार बार बताई जा रही है। सूरत से जो है गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, सब काम हो जाएगा। जो चाहोगे वही होगा। कब? जब अपनी चेतना को, सूरत को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखोगे। यही काम है। पूरा जो है, एक संत है तो बोला नहीं आप तो पूरा जो है 1.5 घंटा 2-2 घंटा का सत्संग सुनाते रहते हैं, एक लाइन में काहे नहीं बता देते। तो बता तो दिया भाई कि वह गुरु का चरण है। बोला एक लाइन में यही है, सदगुरु का चरण है, मन से उसको पकड़ करके रखना है। पूरा सब जो है, पूरा शास्त्र का सार यही है। अब एक संत आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद तो बोलेंगे ऐसा कैसे बोल दिया आपने, इतना शास्त्र काहे लिए बना हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि गुरु का चरण ही है। अब वो 3 घंटा मेरे साथ जो है लड़ाई करेंगे, तो उसी जो है लड़ाई के लिए ये 2 घंटा का सत्संग होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे कि जो है गुरु का चरण में से जो है ज्ञान होता है। आप सबको मूर्ख बना रहे हैं, पढ़ाई से होगा। आप सत्संग में काहे नहीं बोलते कि जो है पढ़ाई करो, एमए करो, बीए करो, नौकरी करो। अपने तो नौकरी करके आ गए और जो पेंशन भी ले रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि गुरु के चरण में चलो, गुरु के चरण में चलो। ऐसे वाले भी ऐसे वाले भी हैं। बोले कि आप जो है ना पूरे संसार को आप भरमा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही परमात्मा है। बोले ये आप केवल जो है ना पूरा संसार में भ्रम फैला रहे हो। आप जो है किसी को न पढ़ने देंगे न लिखने देंगे, आप तो ऐसे भ्रम फैला रहे हैं सारे को। और वो पढ़ लिख करके जो है एकदम हर महीना का 5-5 लाख तनख्वाह वाले, लड़का लड़की दोनों 5-5 लाख का तनख्वाह लेते हैं और एक पल में जो है
दोनों ही जो है आत्महत्या कर रहे हैं। किसके कारण? मन के ही कारण ना। वो भी किस लिए उनका झगड़ा हुआ? इस बात के लिए वो जो है आजकल बड़ा कटता है। रात को 12 बजे जो है जन्मदिन मनाए जाते हैं। केक आ गया तो लड़का को जो है पसंद है कौन वाला? गंध सुगंध वाला जो है क्या क्या होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, उनके अंदर में तो जो क्या धैर्य नहीं है, जो है क्या सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है। लड़का को जो है पसंद है चॉकलेट वाला कलर और लड़की को पसंद है पता नहीं कौन वाला कलर। बिना ब्याह किए ही जो है साथ रह रहे हैं। 5-5 लाख तनख्वाह जो है पा रहे हैं दोनों जो है। और जो है पहले से वो कंप्यूटर में भरा हुआ था कि चॉकलेट वाला मंगाना है कि वो वाला मंगाना है। बोला नहीं अभी मंगा करके नहीं रखेंगे, ऑनलाइन का जमाना है। 5 मिनट पहले ऑर्डर देंगे, आधा घंटा में नहीं आएगा तो जो फ्री में हो जाएगा। 5 लाख तनख्वाह ले रहा है हर महीने, लड़का भी लड़की भी। अब बुद्धि कहां टिक रही है कि आधे घंटे में वो आ जाएगा जो है। अब आधा घंटे में हुआ, कंप्यूटर में ऑर्डर हो गया, वो तो वही लिखा हुआ। अब उधर सब रिश्तेदार लोग इकट्ठा हो गए, दोस्त मित्र इकट्ठा हो गए, केक तो कट गया, सब लोग खा लिए, पार्टी पुर्टी चला गया। अब वो बहस शुरू हो गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। और करते करते जो है सीधा जो है कूद रहे हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। ये सच्ची घटना है, इसी भारत देश की है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो आपके पास सत्य को समझना पड़ेगा, धैर्य को समझना पड़ेगा, शांति को समझना पड़ेगा, विवेक को समझना पड़ेगा, क्षमा को समझना पड़ेगा, अधीनता को समझना पड़ेगा। इसलिए जीवन में जो है सदगुरु की महती आवश्यकता है। इसीलिए जीवन में सदगुरु की महती आवश्यकता है। इसीलिए जो है ब्रह्म विद्या पढ़ना जरूरी है। ये जो है बाकी सारी विद्याएं उसके के जो है पीछे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जीवन इतना दुखमय नहीं है। केवल आप गुरु के चरण में जो है कम से कम 15 मिनट तो जो है टिका करके रखो, ये मन शुद्ध हो जाएगा, दिन भर का कचरा खत्म हो जाएगा। आप बैटरी जो है चार्ज करते हो, दिन भर बैटरी चलती है, गाड़ी जो है वो जो खड़ी हो जाती है। और गुरु के चरण में जो है मन को लगा करके रखो, पूरा दिन भर जो है ऊर्जावान रहेगा। दिन भर जो है ना ऊर्जावान रहेगा, आत्मिक बल रहेगा। शारीरिक बल अलग है, बौद्धिक बल अलग है, उसके बाद से मानसिक बल है। जो है इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है माना जाता है वह शारीरिक बल है। उससे बड़ा बल जो है मानसिक बल है। उससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल है। आप भेद नहीं समझ रहे। और उससे बड़ा जो है आत्मिक बल है। आप भेद को समझो। इस संसार में 4 बल है, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। तो इस संसार में जो है लोग कहां परेशान हैं शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, और कहां परेशान हैं मानसिक बल को जो है बढ़ाने के लिए, और कहां परेशान है
बौद्धिक बल बढ़ाने के लिए, आत्मिक बल जो है बढ़ाने के लिए कोई जो है नहीं चाहता है, जानता ही नहीं। तो आत्मिक बल बढ़ाना है तो गुरु के चरण में जो है मन को टिकाना पड़ेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आप दिन भर सत्संग सुनो, 24 घंटे सुनो, जब तक चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी ऐसे ही वाणियां आती रहेंगी। न कोई कमजोरी, न कोई भूख, न कोई प्यास। तो आपको नहीं समझ में आता है कि गुरु के चरण को जो है पकड़ कर के जो है रखो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, बाकी आप सब समझ में आ जाता है आपको। बाकी आप अंदर की दिल की बात बुझ जाते हो, सब बुझ जाते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, अचाह अमित फल पाए, अनंत फल। तो आपको जो है आधा घंटा का टाइम नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं, गुरु बोला नहीं हमको कहाँ टाइम है, हमको कहाँ टाइम है। उपदेश ले लिए हैं और उल्टा बोलते हैं कि जो काम जो मन में नहीं अच्छा लगता है वो काम नहीं करना चाहिए। अरे मैं बोला बाबा तो ये जो है गुरु का फोटो रखे हुए हैं और स्वामी जी बोलते हैं मन के उल्टा दिशा में चलना है। अब हमारे को समझा देते हैं वो फट से, आप जो कर रहे हैं करिए, हमें कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जहां मन नहीं लगता हम वो काम नहीं करेंगे। कोई कहीं अर्जा हुआ है, कोई कहीं अर्जा हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, चलो हम लोग जो है गुरु देश में चलते हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। वहां बहुत सारे जो है हंस हंसनी है, शरीर नहीं है वहां। आप भेद को समझो, वहां शरीर नहीं है, आनंद तो वही है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न हो, पिया हो तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यही भजन जो है पहले जो है आज के 40 साल 45 साल पहले भी गाई जाती थी और आज भी गाई जा रही है।
हमको वो दिन भी याद है जब हम लोग छोटे बच्चे होते थे, क्या गाया जा रहा है, क्या मन है, क्या सुरती है, कोई ज्ञान नहीं था। अब झमाझम जो जो है महारथी संज जी के समय जो है चलता रहता था, एकदम पास ही पास होते थे हम लोग। और आज इतना दूर होने के बावजूद भी पास पास हैं। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंटनी, ये सारा जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको सब गुरु के चरण में आप बैठ करके देखो, सब बुझ जाओगे। ये सारा ज्ञान जो है पुस्तक में लिखने वाला नहीं है। यहां विहंगम योग में आप अनुभव करके आप देखोगे, साक्षात जो है चेतन देश में, तो वहां तो एकदम बराबर आनंद है। आप नहीं बूझते हो अलग बात है। इसी सभा में बैठे हुए हैं बहुत सारे हंस हंसनी है, जो है सदगुरु को जानते हैं, सदगुरु के चरण का महत्व जानते हैं। एक पल के लिए भी वो गुरु के चरण से नहीं हटते हैं। ऐसे वाले भी हंस हंसनी हैं। ये बूझना आपका काम है। देखो भाई, हम तो जो है मतलब क्या बोलूं, जो है हम तो चपरासी हैं, मालूम है मेरे को कहां पर क्या होता है, इतना ही मालूम है। अब आपको बता दिया कि सारा खजाना गुरु के चरण में है। अब आप जा करके आप देख लो। बोल रहे हैं कि नहीं आप तो भुलवा देते हैं, भुलवा देते हैं। अरे मैं बोला सही बोल रहा हूं। तो नहीं बोला नहीं, इसका प्रमाण बताइए। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। स्वामी जी तो नहीं बोले कि नित्य अनादि सदगुरु की के जो है चरणों में प्रणाम, तो जो है कबीर साहब के चरणों में जो है प्रणाम, तो जो है इनके प्रणाम उनके प्रणाम। अरे भाई, इसके आगे भी तो है। तो स्वामी जी ने तो एक ही बात बोल दिया, प्रथम बंदा गुरु चरणा, अजीनाया गमा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। स्वामी जी कह रहे हैं, रामायण क्या कह रही है, तो श्री गुरु न खमनी गनैव ज्योति, असुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना मोहतमा सोसु प्रकाशु, अबड़े भाग्य उर आवसु जासु। स्वामी जी हो गए, रामायण हो गया। अब हनुमान चालीसा में चलो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, अबरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आर्मी में मंगलवार को जो है पक्का जो है मंदिर में जाना अनिवार्य होता है। मंगलवार के दिन जो है मंदिर में जाना एकदम अनिवार्य है, जाना ही पड़ेगा।
और वहाँ के जो है पंडित लोग जो है बहुत विद्वान होता है जो है, उनका सिलेक्शन होता है, उनका सिलेक्शन होता है। भगवान राम का मंदिर जो है अयोध्या में बना है, पूरा जो है संसार भर के जो है वो कौन वो जो है उसको पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन हुआ, उनको पेमेंट मिलता है। तो वैसे ही जो है हम 2-4 बार कभी कभी जो है ना कट मार लेते, कुछ ऐसे काम पड़ जाते, तो पंडित जी जो है मेरे को बोले भाई आप आते नहीं मंदिर में। तो मैं बोला भाई जो है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। तो बोले क्या नहीं समझ में आता है? तो मैं बोला हनुमान चालीसा में पहला लाइन में आती है, श्री गुरु चारणा सरोज राजा अनिज नाम कर सुधार अबरणे रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। तो बोल रहे हैं इसका अर्थ क्यों नहीं आएगा जो है? इसका अर्थ तो मैं आपको जो है ना बता दूंगा जो है 2 मिनट में। तो मैं बोला कि जो है मैं तो जो है पूरा इतने सालों से आना ही पड़ता है, कोई बहाना चलेगा नहीं। बड़ा अधिकारी आ जाएगा तो सब उस दिन सब दिखाई देंगे, कहीं वो इधर उधर गया है तो आधे भाग जाएंगे। तो जो है हमने बोला कि नहीं, मैं अभी तक बूझा नहीं इसका अर्थ जो है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं आपको बुझा दूंगा, आप डेली आया करिए, आप 15 दिन में बुझ जाएंगे। मैं बोला 15 दिन बाद छोड़िए, मैं तो बहुत दिन हो गया आज तक नहीं समझ पाया। मैं बोला कि नहीं आप वहीं समझा दीजिएगा, पूरा सभा में ही जो है। पंडित जी तो जो है बेचारे कहां से समझाएंगे। बोला हम आपको अकेले में समझा देंगे। मैं बोला हाँ ठीक है अचानक एक दिन पंडित जी आ गए, उनका मंदिर में जो है सब पुताई पुताई सब था, मैं उसका इंचार्ज था। बोला आज पंडित जी जो है ना फंसे हैं हमारे पास में। मैं बोला भाई बैठिए पहले। बोला नहीं मैं बैठूंगा नहीं, ये हो। बोला नहीं आज आपको बैठना पड़ेगा। चाय चुई बनी, सब अपना खाए पिए। मैं बोला वो बता दीजिए, श्री गुरु चाराणा सरोज राजा निज नाम कर सुधार बरणे रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। तो मैंने बोला भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अरे बोला देखा ना, आपको याद हो गया ना, आपको मालूम हो गया ना अर्थ जो है। हमको यही चाहिए था, अब हमको चलने दीजिए। मैं बोला नहीं नहीं अभी कहां जाएंगे। बोला नहीं आपको तो अर्थ मालूम हो गया। अरे मैं बोला पंडित जी अभी अर्थ नहीं मालूम हुआ। बोला नहीं आगे पढ़ लेंगे तो जो है ना हो जाएगा, अभी मैं जो है ना बता दूंगा कि 15 जो है ना दिन आए मंगलवार को, उनका अर्थ मालूम हो गया। देखा मैंने आपको बोध करा दिया। मैंने बोला पंडित जी अभी बोध नहीं हुआ। बोला नहीं पूरा याद कर लीजिए। मैं बोला मैं पूरा याद नहीं कर पाऊंगा, मेरे को इससे आगे आता ही नहीं है। बोला नहीं जिस दिन आप पूरा याद कर लेंगे ना तो मैं बुझ जाऊंगा। मैं बोला हम पहले ही लाइन में अटके हुए हैं। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अब पंडित जी आप बताइए, अब तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा मैं। बोला नहीं नहीं ऐसा काहे करेंगे, ऐसा काहे करेंगे जो है, इतना बड़ा पोस्ट है आपका, अधिकारी है बड़े जो है, सब कुछ है आपके पास, काहे लिए छोड़ देंगे। तो मैं बोला इसमें कहा गया है
कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जब अर्थ यहां मिलने से हो रहा है, तो या तो आपका हनुमान चालीसा गलत है, नहीं तो आप गलत हो, और नहीं तो मेरा समझने में गलत है। अब पंडित जी फंस गए वहां। मैं बोला वो श्री गुरु कौन है, आप बता दीजिए। वो श्री गुरु कौन है जिसका कमल व चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे हनुमान चालीसा पढ़ पाऊंगा। अरे बोला नहीं, ये तो सतयुग की बात थी, कलयुग में कहां मिलेगा। मैं बोला नहीं, कलयुग में गाई जा रही है, तो आप जो है ब्राह्मण हैं, महीने का 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, आप जो है आपका काम ही यही जो है रोड बनाने का काम है, तो आप बताइए, मैं बता दूंगा। पुल बनाने का काम है तो मैं बता दूंगा। 1000 आदमियों को जो है ना खाना खिलाना है तो बता दी, मैं सारे बता दूंगा आपको। लेकिन ये काम तो आपका है कि वो श्री गुरु कौन है जिसके कमल व चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अरे बोला नहीं, वो गुरु नहीं मिलेगा अभी जो है। तो मैं बोला इसको हटा दीजिए, किस लिए रखा हुआ है, किस लिए मैं आऊं जो है आपका मंगलवार का जो है, जब उसे है ही नहीं। तो हम सतयुग में लोग गाए गाए, हम कलयुग में काहे गाए। बोला नहीं, अब तो आप जो है ना खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं बोला नहीं, खिलाफ नहीं, मैं तो वो गुरु की बात कर रहा हूं। आप ही बोलिए, आपका चरण का ध्यान करूंगा तो ये पैसा मिलेगा, मुझे अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा, मुझ मिलेगा। बोला ठीक है, मैं अपना जो गुरु से पूछ करके मैं बताऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वहां पर आ गए, फिर तब तो जो है ना गुरु की पहचान, ऐसे तो पूरा खत्म हो जाएगा जीवन ही जो है। तो वही ज्ञान है विहंगम योग में। आप जो है कम से कम जो है दिन भर में दुनिया भर का झामर झूमर करते हो। 2-4 लड़के इकट्ठा हो जाएंगे, 2-4 लड़कियां इकट्ठा हो जाएंगी, इधर पार्टी उधर ड्रामा, क्या क्या। और आपको जो है चुपचाप कमरे में बैठ करके जो है सदगुरु संग जो है आधा घंटा बढ़ने के लिए मतलब टाइम नहीं मिलता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, गुरु के चरण में बैठ करके तो जो है देखो। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। अब वो पंडित जी जो है आज तक नहीं पूछ पाए कि वो श्री गुरु कौन है, कैसे उसको ढूंढा जाए। वो सारा ज्ञान तो विहंगम योग में है। ये बिल्कुल सत्य ज्ञान है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वो कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। बोला नहीं, आपको अर्थ तो मालूम हो गया। मैं बोला अर्थ ये नहीं है, ये सचमुच का होगा कि नहीं होगा, वो श्री गुरु है कौन। तो बोले कि नहीं, श्री गुरु जो है परमात्मा है। बहुत जब फंसने लग गए तो बड़ा मुश्किल से जान बचा करके कि वो भागे कि वो परमात्मा है। तो मैं बोला वो कैसे मिलेगा, वो बता दीजिए, तभी तो हम ध्यान करेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद अनंत है, कितना बूझोगे आप जो है। अब चलो जो है रामायण में, अरे क्या बोलते हैं वेदों में, श्री गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पूरा जो है सनातन धर्म में जो है श्री गुरु की महिमा गाई गई है। तो अब श्री गुरु का जो है पहचान क्या है, श्री गुरु की कैसी साधना है,
यही सब तो जो है सुनाने में, बुझाने में, समझने में जो है 2-2 घंटा लग जाता है। अरे पूरा लोगों का जीवन तक चला जाता है और फिर भी जो है वो जो है उस श्री गुरु को पहचान नहीं पाते हैं। तो आप जो है विहंगम योग में आओ और जो है श्रद्धा भाव से आओ, अधीन भाव होकर के आ जाओ। एक मतलब आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। हंसा लोक हमारी यही हो, हंसा लोक हमारे यही हो। ताते अमृता फल सुख पई हो, हंसा लोक हमारे यही हो। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। आए हंसो हमारे लोक में आओ। पूरे संसार को नहीं कह रहे हैं वो, जो उसमें से हंस होगा वही आएंगे, वही बूझेंगे भी। ये भी आप सोच लो। कबीर साहब कह रहे हैं हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब आप अत्याधीन होकर के आ जाओगे तो मैं लखा दूंगा। आज भी वाणी ये सही है, एकदम सत्य है ये। कबीर साहब की वाणियां जो है जुगु जुगु में ऐसे ही सत्य है। ये अनुभव वाणी है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको जो है अत्याधीन जो है नहीं समझ में आता है, और वो भी जो है आपको संसार में कोई बाधा नहीं है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। अरे गुरु के चरण में सूरत से अधीन भाव में रहना है। अधीन मतलब वहां से हटना नहीं है। आप भेद नहीं बूझ पा रहे हो। अरे गुरु के चरण में जो है मन को टिका करके रखो भाई, हिलना नहीं इधर से। तुम शरीर रखो संसार में, शरीर में खाना बनाओ, भोजन करो, जो है पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और जो है ये उसको सुरती को बोलो वहां खड़ा रहा भाई, तो इधर से हिलना नहीं। अब बोल देते जाने क्या मन में लेकर के भाग जाता है, तो उसको पकड़ करके रखो ना। मन को समझाओ ना कि कहीं भी जाओगे दुख मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे शांतनी, इतना जल्दी नहीं होगा। स्वामी जी बोले हैं, स्वामी जी बोले हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। अमाली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज के धरी, हस्ती सवा मन खाय। एक टूक के कारणे,
श्वान घरे घर जाय। तो धीरे गाछ लगाइए, धीरे सींचा जाय। अधीर ही में विस्तार है, ऋतु आए फल खाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है रोज करना है। साधना का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, रोज करना, बार बार करना। सेवा अरु सत्संग में कोटि विघ्न रह जाय। अदेव सदा फल हंस है, मोह भ्रम नहीं आय। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुण की करो, सब प्राणी एक संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितना बोध जो है 55 साल तक नहीं हुआ, वो सारी बोध जो है 2-3 साल में हो गया। मतलब जो है 57-58 साल तक कुछ बोध नहीं हुआ, और 2 साल से लगातार 3 साल से सत्संग करने से जितना बोध हुआ है उतना पूरे जीवन में नहीं हुआ। आप भेद को समझो। जितना बोध जो है ये पिछला जो है 2 साल के अंदर हुआ है, इतना बोझ जो है 58 साल तक जो है नहीं हुआ। वो किसका फल है? ये सत्संग का फल है। ये सत्संग का फल है। ये चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आज जो है सारे गुरु भाई बहन जो भी इसमें जुड़ते हैं, उनको पता है कि गुरु के चरण में सारे है। इतना तो उनको बोध हुआ है। अभी थोड़ा ही हुआ है, लेकिन इतना बोध हुआ है कि गुरु का चरण में ही सारे है। अब वह रहना टिकना करना तो ये भाई थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। स्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। इसी सभा में बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। आज उनके प्रश्नों का उत्तर जो है बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाएंगे। ऐसे ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं, और इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं, उनको इतना बोध है कि उसको संसार में बता भी नहीं पाएंगे। अनंत ज्ञान है सदगुरु के चरणों में। आप जो है महान हो, क्योंकि ऐसे सदगुरु के शिष्य हो। तो करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। अशुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है, और गुरु के चरण को जो है सूरत से जो है पकड़ना होता है। और वह स्थान का बड़ा महिमा है। आप जब उस स्थान पर रहते ही आप बदल जाओगे। आपकी वाणी बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप हो वही। ऐसे ऐसे सदगुरु के जो है हंस हंसनी है, जो पूरा दिन भर कचरा इकट्ठा करके ले आते थे, और ले आकर के पूरा जो है वो संत के ऊपर जो है ना पूरा गिरा देते थे। ऐसे वाले भी हैं। जब 2-4 बार डांट मराया कि क्या कचरा लेकर के आती हैं इधर में, अब जब सत्संग में पड़ा तो अब कचरा नहीं ले आते, अब इकट्ठा ही नहीं करते। उनका मन जो है दिन भर कचरा इकट्ठा करता था,
बहू ने ऐसा बोला, फलाने ने ऐसा बोला, तो बेटी ऐसा है तो बेटी ऐसा बोला। कौन तुम्हारा बेटी बेटी जो है? नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। पूरा संसार भर का कचरा ले आते थे, मैके का, नैयर का, बहन का, बेटी का, बेटा का, बहू का। अब नहीं ले आते। अब कचरा लेकर के नहीं ले अब नहीं ले आते। अब शुद्ध हो गए। मैं बोला स्वामी जी का आपने उपदेश लिया है, कचरा जो इकट्ठा करने के लिए आए कि हंस बनने के लिए आए? अब वो लोग हंस हो गया है। हंसा हंस मिले सुख होई, हंसा हंस मिले सुख होई। अयह जम तीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिली सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परतीत मानिल, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली सुख होई। कहे कबीर परतीत मानिल, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली सुख होई। अलय बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। हंसा आवागमन होई। फिर दोबारा जो है, दोबारा यहां आना नहीं पड़ेगा। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं दोबारा आ जाएंगे, है तो जो है क्या हो जाएगा? अरे मैं बोला दोबारा आ जाएगा, तो आ जाएंगे तो अभी कहाँ आएंगे जो है तुझे मालूम नहीं। बोला नहीं नहीं, वो जो है स्वामी जी बोले हैं मनुष्य में ही आएंगे जो है। अरे स्वामी जी बोले हैं मनुष्य में ही आएंगे। कब? यदि विधिवत तुम साधन करियो। अब उल्टे पुल्टे काम करोगे तो फिर स्वामी जी जो है तुमको ले आएंगे। आप झूठ बोलोगे, स्वामी जी से लोग जो है ना झूठ बोलते हैं। बोला नहीं आपको कैसे मालूम? बोलते अरे नहीं बोलते हैं ना, बिल्कुल मैं 4 बजे जो है ना उठ जाऊंगा, कल से उठूंगा भगवान आज माफ कर देना। और जहां 4 बजे होता है तो पक्का सदगुरु जो है ना उनको को जो है ना जगा देता है। फिर वो लोग आलस करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो सत्संग में नहीं जुटेगा, तो कैसे होगा बताओ? तो ये सदगुरु से भी तो जो है ना झूठ बोलना हुआ। जब तुम संकल्प करते हो, पहले कोई भी काम करने के लिए संकल्प कर लो। स्वामी जी कह रहे हैं जोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार। अब बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता अपार। स्वामी जी बोलते हैं हमें अपार कष्ट होता है, तो गुरु संग बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपना विचार विमर्श कर लिया करो, गुरु के चरणों में डाल दिया करो। उसके बाद से आराम से सो जाओ। और यदि काम नहीं होगा तो मेरा आकर के गला पकड़ लेना। चलो मैं आपको गारंटी देता हूं, सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में गुरु के चरण में विचार विमर्श करके अपना प्रश्न डाल देना। अब वो प्रश्न जो है, प्रश्न कितना बड़ा है, काम कितना बड़ा है, उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि प्रकृति में एक नियम है। अभी तुम जो है नई संकल्प ले लोगे कि नहीं हमारे गांव में जो है ना वो ताजमहल बन जाना चाहिए। आप सदगुरु से आप संकल्प ले लोगे कि नहीं मेरे गांव में जो है ना एकदम ताजमहल बन जाना चाहिए। तो भाई ताजमहल बनने के लिए प्रकृति में जो है कितने जो है कितने 50 साल 60 साल कितने लगे थे। तो प्रकृति में तो नियम है, उसी हिसाब से होगा। और जो है आप दूसरा संकल्प करते हो, जैसा संकल्प वैसा उसका समय। जो है जैसा संकल्प वैसा उसका समय।
तो आपको ये सब फालतू फंड का संकल्प नहीं करना है। आपका एक ही संकल्प है कि हे प्रभु, मैं जो है आपको बूझ जाऊं, मैं अपने आप को जो है बूझ जाऊं और आपको बूझ जाऊं, क्योंकि आप जो है आनंद देने वाले हो। तो जो है आशा केवल नाम की, जग सी भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। और स्वामी जी तो कुछ नहीं मांगे, स्वामी जी केवल भक्ति मांगे। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूं, भक्ति दया करु दान। तो आप भी भक्ति मांग लो सुबह सुबह जो है ना उठ करके। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंतनी हो, भक्ति मांग करके उन्हीं का सिर पर दे करके आराम से घुमा फिरा करो। बोल रहे जैसा आपने बोला है लाठी वाले बाबा, आप जानो आपका काम जाने, आप ही ने कहा है नाम धनी सिर सौंप करा, अशांत विजीता हो, डरे मरे कायर बने, धिक जीवन है सोय। तो आपका नाम पर डाल दिया मैंने, अब आप जानो आपका काम जाने। जो है नहीं होगा तो आपका बदनामी होगा, हमारा थोड़ा होगा, क्योंकि आप जो है विश्व के जो सदगुरु हैं और आप कहे हैं, स्वामी जी ने कह रहे हैं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं तो उन्हीं का डंडा उन्हीं पर डाल दो, जो है आराम से रहा करो, बिना मतलब में चिंता करके बैठे रहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करते हैं घर में काम, ऐसे ही जो है ना सुनने को मिलता है संसार में। और स्वामी जी कह रहे हैं 3-4 दुआ याद कर लो ना, आराम से रहा करो। पहला दुआ है, योगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होता पार। तो जो भी तुम्हारा काम हो, संसार का आध्यात्मिक जो भी हो, गुरु संग जो है विचार विमर्श कर लो। अजोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो आप संकल्प कर लो कि हे प्रभु ये काम है, अब आप करवा देना, जो है आप मदद कर देना, इतना तो आप कर ही सकते हो। और शुभ रखो, पक्का होना है ये, प्रभु आप ही जानो, आप ही चाहोगे तभी होगा, और आपको करना है बस। कैसे होगा कब होगा वो मैं नहीं जानता, आप जो है सदगुरु हैं, आपने कहा है ये, तो मैं हमेशा शुभ विचार रखो। फिर आगे क्या है, नाम धनी सिर सौंप करा, संत विजीता हो, अडरे मरे कायर बने, धिक जीवन है सोय। 3 दोहा तो है, आप दुनिया भर के याद कर लेते हो, 3 दोहा याद नहीं होता है आपसे। रोज का काम के लिए यही 3 दोहा में आपका काम हो जा रहा है, और दुनिया भर का ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये पढ़ लो, जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है, अनंत है। और एक लाइन में बूझना चाहते हो तो गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, और गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही सर्वशक्तिमान है, गुरु का चरण, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। तो बस आप चाहे एक लाइन में बूझ जाओ या पूरा जो है दिन भर में बूझते रहो, आपके ऊपर निर्भर है। तो गुरु के चरणों में आपका प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम कैसे किया जाता है, तो सूरज से किया जाता है। सूरज को गुरु के चरण से हटाना नहीं,
प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु किसी भी काल में मेरी चेतना आपकी चरणों से तिल बराबर भी ना हटे। इतना तो आप कह ही सकते हो, या ये भी नहीं होता है? इतना तो कहो कि हे प्रभु मेरी चेतना आपके चरण से तिल बराबर ना हटे। अब बोले नहीं यार, तिल बराबर कहाँ है बोल रहे हैं? स्वामी जी बोले हैं, स्वामी जी बोले हैं, माप नाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। तो आपको कहना है कि हे प्रभु मेरी चेतना आपके चरण से तिल के बराबर भी ना हटे। तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो भक्ति ये है, झामर झूमर नहीं है। ईश्वर वेद लेकर के जो है पूरे संसार में घुमाया जाता है, वो सदगुरु का काम है। अपने हंस हंसनी को जो यहां तक ढूंढता है, वो कहीं न कहीं छुपा होगा, कहीं झोपड़ी के अंदर, कोई नदी किनारे, कहीं जंगल में, क्योंकि सारे सदगुरु के हंस हैं। उसमें से कोई खास खास है जो उनको इस काल में जो है मुक्त करना है, चेतन देश में ले जाना है, और चेतन देश में जीते जी जाया जाता है। ये भी बुझ लो। इसी सभा में बैठे हुए हैं बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, चेतन देश के वासी हैं, आनंद लूटते रहते हैं। स्वामी जी को एकदम, स्वामी जी तो गाय वाले हैं, बिना खिलाए पिलाए दिन भर दूहते रहते हैं, ऐसे वाले भी हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं कि जो है वो सदगुरु के चरण से दिन भर दूहते रहते हैं, ऐसे वाले भी हैं। और आप हो तो जो है ना संसार का गाय दूहो। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो। इसी सभा में बैठे हुए हैं, दिन भर गुरु के चरण से जो है ना दूहते रहते हैं, एकदम न खिलाना है न पिलाना है। कैसे दुआना है वो नहीं मालूम है आपको, कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो। दो आस्तन यश कंभ की, अमृत दोहन होय, असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, असंत विवेकी जानते, पियतमा सुख होय। तो जो भेदी है वो जो दूहता है, और जो अनभेदी है वो घूमता है, भटकता है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, भेद बूझना आपका काम है, लेकिन वो गुरु का चरण ही है। तो गुरु के चरण को हमेशा मन में आप बसा लो ना। दुनिया भर का बात बसा करके जो है रखे हो। अभी किसी भाई गुरु बहन से बात करो, कहां कहां का बात बताएगा, लेकिन गुरु का चरण नहीं बताएगा कि गुरु के चरण में चारों फल मिलता है। बस ये बताएगा इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए, बेटी का शादी नहीं हो रहा है उसका उपाय बता दीजिए, ये नहीं मिल रहा उसका। अरे सबका उपाय गुरु के चरण को पकड़ करके रखो ना, करके देखो ना। नहीं होता है तब मेरा गला पकड़ लेना, और क्या चाहिए आपको बताओ। लेकिन प्रेम पूर्वक सदगुरु जो है आपके प्रेम को बूझता है। यहां पर जो है ना झूठ साच नहीं चलेगा भाई, यहां छल कपट नहीं चलेगा। स्वामी जी बिल्कुल साफ साफ कह दिए हैं, उत्तम अधिकारी मिले, देय बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भेद छुपाय।
तो जितना आप चालाक बनते हो उससे ज्यादा चालाक जो है परमात्मा है। तो यहां पर जो है आपको सत्य रहना है, धैर्य रहना है, क्षमा रहना है, शांति रहना है, विवेक रहना है, अधीनता रहना है, आशा है, विश्वास है। ये सारे जो है आपको रखना पड़ेगा, तब जो है आप एक पल में बुझ जाओगे। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। अब एक संत है तो बार बार बोलने कि आप बूझ गए हैं का जी, कैसे बोल देते हैं? अरे मैं बोला यही बूझा है, गुरु का चरण ही है, यही बूझा है मैंने, बाकी कुछ नहीं बूझा है। बोला नहीं, आप तो ऐसे भुलवा देते हैं, भुलवा देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अनंत बार जो है बता रहा हूं, गुरु का चरण ही सार शब्द है। अब वो कैसे है ये बुझना आपका काम है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत टाइम हो जाता है।